तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्शल यूनिवर्स सीजन 40 एपिसोड 11 टू 50 को। तो गाइस अगर आपको हमारे इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने हमारे पिछले एपिसोड्स को मिस कर दिया है तो एक बार चैनल के प्लेलिस्ट में आप वहां पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो गाइस हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो लिंगडोंग था उसे एक हिंट मिली थी कि भाई अगर उसे अपना डिवाइन पैलेस का निर्माण करना है तो उसे अपने निर्माण पैलेस को डिस्ट्रॉय करना होगा। इसी के लिए वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो रिस्क लेकर अपने निर्माण पैलेस को डिस्ट्रॉय कर देता है। जैसे वहां पर निर्माण पैलेस डिस्ट्रॉय होता है लिंगडोंग की सारी मेंटल पावर इधर उधर उथल पुथल करने लगती है। उसकी सारी जैसे सारा मेंटल पावर निर्माण पैलेस में रहता ना, अब निर्माण पैलेस से डिस्ट्रॉय हो गया तो सारी मेंटल पावर लिंगडोंग की बॉडी में इधर उधर फैलने लगती है। ऐसा लग रहा था कि लिंगडोंग की बॉडी अभी ब्लास्ट कर जाएगी, लेकिन जो लिंगडोंग की बॉडी में पिरामिडल ड्रैगन बोन होता है वो तुरंत एक्टिवेट हो जाता है, जो लिंगडोंग की बॉडी में भयानक आभा को अनलिश करता है, जिसकी वजह से लिंगडोंग की बॉडी की जो सहने की क्षमता होती है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। इसी का जो 3 पैतृक प्रतीक होते हैं वो भी लिंगडोंग की बॉडी के अंदर क्या करते हैं, सारी मेंटल पावर जो लिंगडोंग की निर्माण पैलेस के डिस्ट्रॉय हो जाने की वजह से बाहर निकली थी उसे एक सुरक्षा सा कवच बनाकर उसके अंदर घेर लेते हैं। यहाँ पर जब लिंगडोंग होता है वह देखता है कि भाई सारा मामला निपट चुका है। इसी के साथ वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो कहता है चलो अब मैं यहाँ पर डिवाइन पैलेस का निर्माण करना शुरू करता हूं। और इसी के साथ लिंगडोंग फिर से एक बार ट्राई करता है। लिंगडोंग देखता है कि इस बार निर्माण पैलेस से इस बार डिवाइन पैलेस से धीरे धीरे बनना शुरू हो चुका है। आसपास ही काफी ज्यादा लिंगडोंग की आवाज फैलने लगती है और फिर हमें 2 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर लिंगडोंग का फाइनली डिवाइन पैलेस तैयार हो चुका होता है। डिवाइन पैलेस के अंदर से काफी ज्यादा भव्य आभा रिलीज हो रही होती है। यहाँ पर जो लिंगडोंग की सारी मेंटल पावर जिसे 3 पैतृक प्रतीकों ने संरक्षित कर लिंगडोंग की बॉडी में फैलने से रोका हुआ था उसे वो लोग डिवाइन पैलेस की तरफ छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से सारी मेंटल पावर अब जाकर डिवाइन पैलेस में भर जाती है। और इसी के साथ लिंगडोंग को अपनी मेंटल पावर काफी ज्यादा भयानक गति से इंक्रीज होने लगती है। आसपास एकदम गोल गोल ऐसे बवंडर ऐसे ड्रैगन सारी चीजें दिखाई देने लगती है। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो भी अपने डिवाइन पैलेस को देखता है और कहता है फाइनली मैंने कर दिया। और गाइस 2 महीने लग गए थे लिंगडोंग को डिवाइन पैलेस का निर्माण करने में, नहीं उसने अपना निर्माण पैलेस डिस्ट्रॉय कर दिया था, तब से 2 महीने लग चुके होते हैं। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो अभी डिवाइन पैलेस को देखता है और कहता है भाई यहाँ पर मुझे कुछ अजीब लग रहा है, मतलब ऐसा लग रहा कहीं ना कि डिवाइन पैलेस थोड़ा बहुत अधूरा है, लेकिन वो क्या चीज़ है लिंगडोंग को समझ में नहीं आ रही होती है। वहाँ पर तभी एक आवाज़ अजीब सी लिंगडोंग को सुनाई देती है। जीनस सेंसिंग मार्शल आर्ट टेक्निक है। यहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो इस अजीब सी मिस्टीरियस सी आवाज़ को सुनकर काफ़ी ज़्यादा हिल जाता है और फिर वह आवाज़ की सोर्स को जानने की कोशिश करता है, लेकिन वह आइडिया नहीं लगा पाता। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है जीनस सेंसिंग मार्शल आर्ट टेक्निक है, एक बार मुझे डिवाइन पैलेस के ऊपर इसका उपयोग करना चाहिए। इसी के साथ लिंगडोंग जीनस सेंसिंग मार्शल आर्ट टेक्निक को परफॉर्म करना शुरू करता है और जैसे ही जीनस सेंसिंग मार्शल आर्ट टेक्निक डिवाइन पैलेस के साथ जुड़ना शुरू होती है वहाँ पर डिवाइन पैलेस पर काफी ज्यादा अजीब सी प्रतीक दिखने शुरू हो जाते हैं। डिवाइन पैलेस की आभा बहुत ही ज्यादा भव्य हो जाती है। अब डिवाइन पैलेस को देखकर ऐसा लग रहा होता है कि भाई डिवाइन पैलेस के अंदर जीवन आ चुका है। यह देखकर लिंगडोंग भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है अरे बाप रे, यहाँ पर पूरे डिवाइन पैलेस का निर्माण करने के लिए आपको जीनस सेंसिंग मार्शल आर्ट टेक्निक आनी ही चाहिए, तभी आप मेंटल पावर को एकदम फुल डिवाइन पैलेस का निर्माण कर पाएंगे। चलो शुक्र है कि लिंग युंगसी ने मुझे सिखा दिया था, वरना मैं जीवन में कभी भी डिवाइन पैलेस का निर्माण नहीं कर पाता। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो फिर से डिवाइन पैलेस के साथ अपनी मेंटल पावर की कल्टीवेशन को करना शुरू कर देता है और इसी के साथ हमें अंदर 10 सालों का समय बीत जाता है। मतलब अंदर 10 साल बीता था जहाँ पर लिंगडोंग कल्टीवेशन कर रहा था, लेकिन बाहर की दुनिया में 1 साल बीता था। आप भी जानते हैं जो अंदर के जहाँ पर लिंगडोंग कल्टीवेशन कर रहा है वहाँ पर टाइम थोड़ा सा तेज चलता है। बाहर की दुनिया में अगर 1 साल बीतेगा तो अंदर 10 साल बीतेगा, तो अंदर लिंगडोंग 10 साल तक कल्टीवेशन करता है और फिर हमें बाहर की दुनिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें पता चला था पहले इंसानों वाले डीमन सी में ना पूरा गठबंधन बन गया था, लेकिन अभी जो सेलेस्टियल डीमन मार्टिन ट्राइब ड्रैगन ट्राइब है बिस्ट वाले एरिया में वो गठबंधन नहीं बना था, मतलब सारे लोग इकट्ठा नहीं हुए थे। लेकिन जब उस एरिया में ईमोस हमला करते हैं, जैसे क्या होता है ना, जब इधर गठबंधन बन जाता है तो ईमोस इधर नहीं हमला करते हैं, चले जाते हैं वो ड्रैगन ट्राइब और जो बिस्ट लोगों का एरिया था उधर कमजोर और पावरफुल ईमोस का उधर हमला होने लगता है, तो बहुत सारी ट्राइब्स उधर समाप्त होने लगती हैं।
वो कहो कि वहाँ पर टाइम पर प्राचीन मास्टर्स पहुंच जाते हैं और इमोस के हमले को बढ़िया से रोक देते हैं। और फिर वो लोग भी जो 4 बड़ी बड़ी ट्राइब्स थी और जितने भी 20 ट्राइब्स थी सभी को आदेश देते हैं गठबंधन का। तो वहाँ पर सारे लोग भी गठबंधन के लिए मान जाते हैं। और गाइस आप भी जानते हैं 20 ट्राइब में जो सबसे बड़ी ट्राइब्स हैं वो 4 बड़ी अधिपति जनजातियाँ हैं। पहला सेलेस्टियल डीमन वाटी ट्राइब, दूसरा ड्रैगन ट्राइब है, तीसरा है आपका फिनिक्स ट्राइब और एक और ट्राइब है जिसका मुझे नाम नहीं पता। और फिर 5वीं जनजाति भी इस बार प्रकट हुई थी और ये भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्लैन बन चुका था। और 5वीं जनजाति थी नाइन टेल फॉक्स ट्राइब है। आपको याद है लिंगडोंग नाइन टेल फॉक्स ट्राइब में गया था जहाँ पर एक लड़की स्विनकिन थी और फिर लिंगडोंग उनके एंसेस्टर से मिला था। वो जो एंसेस्टर थी नाइन टेल फॉक्स ट्राइब की, वो हमारे डाइवोरिंग मास्टर की लवर थी। नहीं, थोड़ा सा वो मामला आपने देखा होगा जहाँ पर लिंगडोंग जब फॉक्स एंसेस्टर से मिला था तब फॉक्स सिस्टर ने बताया था कि लिंगडोंग तुम्हें एंशिएंट डिवोरिंग मास्टर की विरासत प्राप्त करनी होगी। फिर वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो फॉक्स ट्राइब से निकल गया था और फॉक्स ट्राइब के एंसेस्टर ने बताया था कि हमारा पूरा फॉक्स ट्राइब है डीप स्लीप में जा रहा है जहाँ पर वो कल्टिवेशन करेगा और फिर जब बाहर निकलेगा तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनकर निकलेगा। और यही हुआ था जब स्विनकिन ने, जो लड़की स्विनकिन नहीं थी, तो जब उसने फॉक्स ट्राइब की एंसेस्टर का वो विरासत हासिल कर लिया था तो वो रीइंकार्नेशन लेवल तक पहुंच गई थी। अब उसकी पावर इतनी ज़्यादा भयानक हो चुकी थी कि रीइंकार्नेशन के फर्स्ट 100 रेवोल्यूशन वाले कल्टिवेटर्स के साथ भी फाइट कर सकती थी और उसे हराने की क्षमता रखती थी। 9 फोनिक्स ट्राइब है 5वीं सबसे बड़ी ट्राइब बन चुकी थी। और फिर जब बिस्टो वाले एरिया का एकदम गठबंधन होता है तो वहाँ पर मिस्टर ड्राउ को इसका कार्यभार संभालने के लिए बनाया जाता है। मतलब ये बोला गया था कि सेलेस्टियल डीमन मार्टिन ट्राइब है इस पूरे बिस्टो वाले जो भी संगठन है उसको नियंत्रित करेगी, लेकिन सेलेस्टियल डीमन मार्टिन ट्राइब ने मिस्टर डाउ को आगे कर दिया था कि भाई तुम ही इन सारे मामलों से निपटो। तो वहाँ पर मिस्टर डाउ को इस मतलब गठबंधन का लीडर भी बना दिया जाता है। यहाँ पर जैसे नहीं थोड़ा सा वोटिंग भी चलती है तो मिस्टर डाउ के सपोर्ट में काफ़ी ज़्यादा वोट्स आते हैं। रीज़न ये था कि ना यहाँ पर जो 9 फॉक्स ट्राइब था वो तो सीधे ही मिस्टर डाउ के सपोर्ट में आ गया था। ड्रैगन ट्राइब भी आ गई थी तो 3 ट्राइब वैसी आ चुकी थी, 2 में से 2 भाई क्या ही बोलेंगी। और फिर गाइस डीमन सी में मामले काफ़ी ज़्यादा शांत होने लगते हैं। दरअसल डीमन सी में अब 2 सबसे बड़ी गठबंधन थे। एक ह्यूमंस का गठबंधन था जो था फ्लेम डिवाइन हॉल में तांग शिंगलियान के पास। ये जो भी इमोस उसका उधर हमला होता था तुरंत वो लोग अपनी आर्मीज को भेज देते थे। अब बिस्टो वालों का भी संगठन बन चुका था जिसकी वजह से इमोस का इधर उधर छोटा मोटा कहीं भी हमला होता था तुरंत आर्मी लेकर पहुंच जाते थे। तो यहाँ पर अब इमोस क्या करते हैं ना, डीमन सी में देखते हैं भाई कोई मौका नहीं मिला है तो लोग अब पूर्वी जुआन क्षेत्र, जो जुआन क्षेत्र थे जैसे जहाँ पर लिंगडोंग रहता था वहाँ पर टोटल 4 जुआन क्षेत्र थे ना, तो उधर हमला करना शुरू कर देते हैं। तो भाई जो मास्टर्स होते हैं फिर से उधर टाइम पर पहुँच जाते हैं। हाँ, वेस्टर्न युवान क्षेत्र में ना क्या होता है कि अटैक होता है जिसकी वजह से बहुत ही बड़ी तबाही मच जाती है क्योंकि उन लोगों को कोई भी आइडिया नहीं था कि भाई इमोस डीमन सी को छोड़कर अब उधर हमले करने चले जाएंगे। मतलब ये लोग इधर का मामला निपटाना है तो इमोस उधर जा रहे हैं अटैक करने। तो फिर से जो प्राचीन मास्टर्स होते हैं उधर जाते हैं और इमोस के मामले को निपटाते हैं। और जो पूर्वी युवान क्षेत्र, पश्चिमी युवान क्षेत्र से 4 युवान क्षेत्र थे ना, सभी को एक संगठित कर दिया जाता है और इस संगठन को लीड कर रही होती है क्विंगटन भी डार्कनेस पैलेस की लीडर होती है। और क्विंगटन ने नहीं जब उस एंसेस्ट्रल लैंड में कल्टिवेशन किया होता है और प्राचीन मास्टर्स का थोड़ा सा गाइडेंस पाई होती है तो वो रीइंकार्नेशन लेवल में पहुंच चुकी होती है और उसके पास डार्कनेस पैतृक प्रतीक और डार्कनेस सेंस लाइट है जिसकी वजह से वह रीइंकार्नेशन के फर्स्ट 100 रेवोल्यूशन वाले बंदे के साथ फाइट कर सकती थी। और ये कल्टीवेशन लेवल सच में बहुत ही ज़्यादा भयानक होता है। पूर्वी युवान क्षेत्र वाला थोड़ा सा एरिया रोल लेयरम का पड़ जाता है। जैसे नहीं डाउ सेट का लीडर कितना स्ट्रॉन्ग है, रीइंकार्नेशन लेवल तक भी नहीं पहुंचा है, वर्ल्ड स्टेज के पीक पर है। और जितने भी उधर बड़े बड़े सुपर सेक्टर उनके स्ट्रॉन्गेस्ट कहाँ हैं यार। तो अब युवान क्षेत्र का भी गठबंधन हो गया था, यानी डीमन सी में 2 बड़ी बड़ी फोर्सेस थी और इधर युवान क्षेत्र में भी एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी पावरफुल कल्टीवेटर की फोर्स बन चुकी थी। और जो 4 महान जुआन क्षेत्र थे उनका जो मेन हेडक्वार्टर बनाया गया था उसे डार्कनेस पैलेस को जो क्विंगटन के अंडर आता था। और फिर
तीन बड़ी बड़ी फोर्सेस बन जाते हैं। एक तो डीमन सी में डीमंस का इलाका मतलब बिस्टो का, उसके बाद ह्यूमंस का 2004 महान जुआन क्षेत्र। फिर हमें यहाँ सीन शिफ्ट कर दिया जाता है और हमें डाउ सेट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इंगू वान और बाकी मास्टर्स की मीटिंग बैठी हुई थी, जहाँ पर फ्लेम मास्टर बोलते हैं कि भाई ये ईमो कहाँ छुप गए, हमें इनके बारे में कोई भी आइडिया नहीं पता चल रहा है। यहाँ पर छोटे मोटे ईमोस का अटैक मतलब जनरल लेवल ईमोस का अटैक इधर उधर एरिया में हो रहा था, बट अब इधर तो वो भी शांत हो चुका है। मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ईमोस क्या प्लानिंग कर रहे हैं। तो वहाँ पर जो इंगू वान होती है वह कहती है यही तो मेन प्रॉब्लम है। तो वहाँ पर इंगू वान बोलती है मैं इस बार फिर से हेवनली आई का यूज़ करने वाली हूँ। तो वहाँ पर स्पेशल मास्टर बोलते हैं कि आइस मास्टर आपने अभी कुछ ही टाइम पहले तो हेवनली आइस का यूज़ किया था और हम बाकी मास्टर्स ने भी आपकी सहायता की थी, बट हम ईमोस की लोकेशन के बारे में कोई भी आइडिया नहीं लगा पाए। तो वहाँ पर इंगू वान बोलती है हाँ हम पहली बार में तो फेल हो गए थे, लेकिन मेरे पास है दूसरा उपाय है, चलो मेरे साथ है। और इसी के साथ वो लोग लिंग यूंगसी के पास पहुँचते हैं जहाँ पर जो आइस मास्टर होती है मतलब इंगू वान होती है वो जाकर लिंग यूंगसी से मिलती है। तो बाकी मास्टर्स भी लिंग यूंगसी की तरफ देखते और कहते हैं यहाँ पर जो इंगू वान है वो आखिर लिंग यूंगसी के पास क्यों आई हुई है, मुझे ये लड़की स्ट्रॉन्ग तो लगती है बट उतनी भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो वहाँ पर जो फ्लेम मास्टर होते हैं वो सबको हंसते बताते हैं कि यह लिंग यूंगसी है, लिंगडोंग की तुम दूसरी गर्लफ्रेंड भी बोल सकते हो और आइस मास्टर की प्रेम प्रतिद्वंदी। तो ये बात सुनने के बाद सभी मास्टर्स भी थोड़ा सा हिल जाते हैं। फिर यहाँ पर जो लिंग यूंगसी होती है वो लोग देखते हैं कि इंगू वान के साथ कुछ बातें होती करती है। यहाँ पर जो आइस मास्टर होते हैं वो सभी मास्टर्स के पास आती है और कहती है कि ठीक है हम लोग हेवनली आई वाला प्रोसेस करने के लिए तैयार हैं। तो यहाँ पर जो बाकी मास्टर्स होते हैं वह कहते हैं बात तो ठीक है, बट यहाँ पर जो लिंग यूंगसी है वो हमें काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर लग रही है। क्या आप सच में कंफर्म है कि आप इसकी मदद से हेवनली आई का सब यूज़ करेंगी? तो आप ईमोस की लोकेशन के बारे में आइडिया लगा सकती हैं। पिछली बार तो हम सभी मास्टर ने से आपने हेल्प किया था, तो भी हमें लीमोस की लोकेशन के बारे में कोई भी आइडिया नहीं लगा था। तो वहाँ पर जो इंगू वान होती है वह कहती है तुम लोग शायद लिंग यूंगसी की बॉडी से वो परिचित है, आभा को महसूस नहीं कर पा रहे हो क्या? तो वहाँ पर सभी मास्टर लिंग यूंगसी को ध्यान से देखते और कहते हाँ एक मिनट, इसकी बॉडी से तो हमें कुछ जानी पहचानी सी आभा परिचित महसूस हो रही है। तो वहाँ पर इंगू वान बताती है कि लिंग यूंगसी ने पहले ही परम शक्ति को जान लिया है, यानी गाइस ये लोग जीनस सेंसिंग मार्शल टेक्निक के बारे में बातें कर रहे होते हैं। ये बात सुनने के बाद सभी मास्टर्स भी काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं। उसके बाद जो इंगू वान होती है वो लिंग यूंगसी के पास आती है और कहती है तो ठीक है हम अपनी प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। तभी वहाँ पर जो इंगू वान सॉरी गाइस लिंग यूंगसी होती है वह इंगू वान से बोलती है एक मिनट है क्या तुम बदल चुकी हो? मुझे तो यहाँ पर तुम बदली बदली लग रही हो। क्या लिंगडोंग इसके बारे में जानता है? वहाँ पर जो इंगू वान होती है वो भी लिंग यूंगसी की तरफ देखते और कहते नहीं, और मैं भी उम्मीद रखती हूँ कि तुम लिंगडोंग के इसके बारे में कुछ भी नहीं बताओगी। तो वहाँ पर जो लिंग यूंगसी होती है वह भी कहती है हाँ भाई मैं ही क्यों ही बताऊँगी। उसी के साथ आइस मास्टर और लिंग यूंगसी अपनी प्रक्रिया को स्टार्ट कर देते हैं और एकदम भयानक भयानक उनकी बॉडी से आभा रिलीज होने लगती है और आसमान को चीरता हुआ एक आई बाहर निकलता है जो होता है हेवनली आई। और इसी के साथ आसमान में बड़ी सी स्क्रीन बन जाती है। उस स्क्रीन पहले धुंधली धुंधली ऐसे चलते और फिर अचानक से वहां पर एक दृश्य दिखने लगता है। यह दृश्य इसने जुआन क्षेत्र में वेस्टर्न साइड का होता है और जुआन क्षेत्र के वेस्टर्न साइड में एक अजीब सा ऐसे एरिया होता है जहां पर ऐसे नदी होती है और फिर उसी नदी रास्ते एक अजीब सा सीक्रेट डायमेंशन बनाया गया होता है और उसी डायमेंशन के अंदर हमें ईमोस का एक लीडर को दिखाया जाता है जो आराम से बैठकर कल्टीवेशन कर रहा होता है, जैसे अपने आप को रिकवर कर रहा है। और बहुत सारी ईमोस दिखाई देते हैं जो उसके आसपास ऐसे बैठे होते हैं और फिर अचानक से वो बंदा अपनी आंखों को खोल देता है और कहता है तुम लोगों ने मेरी लोकेशन के बारे में आइडिया लगा लिया। इंगू वान लिंग यूंगसी और बाकी मास्टर्स भी उस स्क्रीन की तरफ उस बंदे को देखते हैं। गाइस ये बंदा होता है इस दुनिया का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ईमो। गाइस ये होता है हेवनली प्रिजन किंग है। हेवनली प्रिजन किंग की आवाज़ स्क्रीन में दिखाई देता है और बोलता है आइस मास्टर मैंने तुम्हें हल्के में ले लिया था। मैंने सोचा था कि तुम लोग हम लोग की लोकेशन के बारे में आइडिया तो लगा लोगे, बट इतनी जल्दी मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा है। लगता है मैंने तुम्हें काफ़ी ज़्यादा हल्के में ले लिया है।
बट एक बात ध्यान रखना, तुम लोग मेरी हम लोग की लोकेशन के बारे में आइडिया लगा चुके हो, यानी दूसरा विश्व युद्ध होने वाला है। बट इस बार तुम लोग जीत नहीं पाओगे और इस पूरे रियलम पर हमारा कब्जा होगा और हम सब इस दुनिया पर राज करेंगे। और इसी के साथ स्क्रीन फिर से वहाँ पर गायब हो जाती है। यहाँ पर जो 8 प्राचीन मास्टर्स होते हैं वो भी कहते हैं कि आइस मास्टर, हमें यहाँ पर ईमोस की लोकेशन के बारे में पता चल गया है कि इनका जो मेन हेडक्वार्टर है जहाँ पर सारे ईमोस छिपे हुए वो कहाँ पर है, वो इन्हीं 4 महान जुआन क्षेत्रों में वेस्टर्न साइड का एरिया है। तो वहाँ पर जो इंगुआनवान होते हैं वह कहते हैं तो ठीक है, जो डीमन सिंह की सबसे बड़ी गठबंधन वाली आर्मी है सभी को इन्फॉर्म करो, सभी शक्तियों को इकट्ठा करो और एक साथ हम लोग वेस्टर्न साइड पर हमला करेंगे और ईमोस को नस्तो नाबूद कर देंगे। तो वहाँ पर बाकी प्राचीन मास्टर्स भी बोलते हैं ठीक है आइस मास्टर। तभी वहाँ पर फ्लेम मास्टर बोलते हैं कि क्या हम लोग फिर से लाइफ एंड डेथ मास्टर को उठाएं, क्योंकि लाइफ एंड डेथ मास्टर अभी उठी नहीं है, वो अभी रिकवरी प्रोसेस में है। तो वहाँ पर जो इंगवानवान होती है वह कहते हैं नहीं, लाइफ एंड डेथ मास्टर को इस बैटल के लिए ना उठाओ, वो अभी रिकवरी प्रोसेस में है और वह जल्दी ठीक हो जाएंगी। पहले सारी आर्मीज और सारी शक्ति बल को इकट्ठा करो, हम लोग ईमोस को डिस्ट्रॉय करने के लिए जाने वाले हैं। तो फिर यहाँ पर सारे मास्टर्स जो भी आर्मीज और मिस को इकट्ठा करने वाला प्लान था वो उसके लिए निकल जाते हैं। और फिर यहाँ पर जो डार्कनेस मास्टर होती है वो इंगुआनवान के पास आती है और कहती है आइस मास्टर, आप सच में यहाँ पर दूसरा विश्व युद्ध लड़ने वाली हैं, तो आप इसका मतलब समझ रही है ना, आपको उस शक्ति को एक्टिवेट करना पड़ेगा जिसकी वजह से आपकी सारी भावनाएं चली जाएंगी, फिर से आप एक पत्थर दिल बन जाएंगी। तो वहाँ पर जो इंगुआनवान होती है वह कहती है मैं इन सारी मामलों को निपटा लूँगी और अपनी भावनाओं को पूरी बचाने की कोशिश करूँगी। और इंगुआनवान की आंखों में भी अजीब सी मतलब रोशनी दिखाई दे, मतलब वो अपनी भावनाओं को खोना नहीं चाहती थी यार। फिर वहाँ पर डार्कनेस मास्टर भी चली जाती है। फिर यहाँ पर जो इंगुआनवान होती है वो लिंग युंगजी के पास जाती है और कहती है मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम लिंगडों की काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह से देखभाल करोगी। तो वहाँ पर लिंग युंगजी भी समझ जाती है कि आइस मास्टर यहाँ पर जो बैटल लड़ने वाली है उसमें उन्हें काफ़ी ज़्यादा बड़ा नुकसान होगा, हो सकता है वो जो पावर्स का यूज़ करेंगी उनकी वजह से ना उन्हें कुछ हो भी सकता है। तो वहाँ पर लिंग युंगजी बोलती है तो क्या आप लिंगडों के आने का वेट नहीं करेंगी। तो वहाँ पर जो आइस मास्टर होती है वह कहती है नहीं, मैं नहीं चाहती कि लिंगडोंग मुझे उस हालत में दिखे। इसी के साथ यहाँ से हमें सीज शिफ्ट कर दिया जाता है और हमें लिंगडोंग को दिखाया जाता है जो 10 सालों बाद अपनी आंखें खोलता है, यानी दुनिया के में उस दुनिया में जहाँ पर लिंगडोंग कल्टिवेशन कर रहा है वहाँ पर 10 साल बीत चुके हैं, लेकिन बाहर की दुनिया में केवल 1 ही साल बीते हैं। वहाँ पर लिंगडोंग भी अपनी आंखें खोलता है, उसने अपने डिवाइन पैलेस का निर्माण कर लिया होता है, साथ ही साथ लिंगडोंग की पावर भी काफी ज्यादा भयानक गति के साथ बढ़ चुकी होती है। लिंगडोंग भी ये महसूस करता है कि भाई इस बार अगर उसके सामने 7th सी टीमो किंग आ जाए ना तो वह एक झटके में उसकी जान निकालेगा और 3rd सी टीमो किंग के साथ भी फाइट कर लेगा। लिंगडोंग की बॉडी के अंदर काफी ज्यादा उसे भयानक पावर महसूस हो रही होती है। लिंगडोंग उस बेदी से खड़ा होता है और अपने सामने एक अजीब सी फॉर्मेशन के सोल को देखता है, मतलब वो एकदम अजीब से लाइट को छोड़ रही होती है। तो लिंगडोंग भी इस अजीब सी फॉर्मेशन को सोल को देखकर कहता है ये कौन सी फॉर्मेशन की सोल है। तभी अचानक से लिंगडोंग की बॉडी में जो एंशिएंट यूनिवर्स फॉर्मेशन होती है वो बाहर निकलती है और जाकर सीधे ही उस सोल के साथ मर्ज हो जाती है। यहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो भी ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है ये तो एंशिएंट यूनिवर्स फॉर्मेशन की सोल है। तो गाइस हमने पिछले एपिसोड्स में देखा था कि लिंगडोंग को इसके बारे में आइडिया लगा था कि जो एंशिएंट यूनिवर्स फॉर्मेशन है वो कहीं ना कहीं अधूरी है। जो गॉड लाइक कल्टिवेटर मतलब एंशिएंट यूनिवर्स फॉर्मेशन का यूज़ गॉड लाइक कल्टिवेटर किया करते थे, तो उन्हें भी लिंगडोंग को इसके बारे में आइडिया लगा था कि ये फॉर्मेशन अभी ना कहीं अधूरी है। तो लिंगडोंग की ये उम्मीद नहीं थी कि जो उसकी सोल है जो इस एंशिएंट यूनिवर्स फॉर्मेशन का अधूरा पार्ट है उसे इस दुनिया में मिल जाएगा, यानी एंसेस्ट्रल लैंड में मिल जाएगा। लिंगडोंग भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि एंशिएंट फॉर्मेशन अब पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। मतलब गाइस यहाँ पे जो एंशिएंट यूनिवर्स फॉर्मेशन है वो भी अपने पीक लेवल तक पहुंच चुकी है और एकदम जैसे लिंगडोंग के पास एंशिएंट यूनिवर्स फॉर्मेशन है ना उसी स्टेट में गैंसेंट टाइम में गॉड लाइक कल्टिवेटर भी इसी फॉर्मेशन का यूज़ करते थे। तो यहाँ पर गाइस लिंगडोंग भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि एंशिएंट यूनिवर्स फॉर्मेशन की वजह से उसकी पावर्स भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। फिर यहाँ पे जो लिंगडोंग होता है वो एंसेस्ट्रल लैंड से बाहर निकलता है, एंसेस्ट्रल लैंड के उस कमरे से बाहर निकलता है। लिंगडोंग एंसेस्ट्रल लैंड के एक सीक्रेट एरिया में कल्टीवेशन करा होता है मूर्ति उर्ति वाले में, आपने देखा होगा। फिर लिंगडोंग उस एरिया से बाहर निकलता है जहाँ पर वो देखता है कि एंसेस्ट्रल लैंड के नॉर्मल एरियाज में बहुत सारे वर्ल्ड स्टेज के कल्टिवेटर्स से कल्टीवेशन कर रहे होते हैं।
तो फिर वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो सभी कल्टीवेटर्स को देखते हैं, सभी कल्टीवेटर्स भी लिंगडोंग को देखते हैं और कहते हैं भाई वो तो लिंगडोंग है ना, भाई लिंगडोंग तो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, लिंगडोंग हमारे पास से गुजर रहा है लेकिन हम उनके बारे में कुछ भी आइडिया ही नहीं लगा पा रहे हैं कि भाई उनकी कल्टीवेशन क्या है, उनकी मेंटल पावर की कल्टीवेशन क्या है। ऐसा लग रहा है कि भाई उनके पास कोई कल्टीवेशन नहीं है, यानी ये केवल एक ही केस में हो सकता है कि बंदा उस रियलम तक पहुँच चुका है जहाँ पर तुम उसके कल्टीवेशन के बारे में आइडिया भी नहीं लगा सकते हो। तभी लिंगडोंग जैसे गेट पर पहुँचता है एंसेस्ट्रल लैंड के, वहाँ पर एक बंदा बैठा होता है, कहता है हे मिस्टर आप कहाँ जा रहे हैं, आप जाने से पहले अपना संगठन का नाम बताइए और आपको एंट्रेंस से पहले एक पर्ची दी जाती है, उस पर्ची में थोड़ा सा मुझे दिखा दीजिए। तो वहाँ पर लिंगडोंग भी उस बंदे की तरफ देखता और कहता भाई पर्ची, उसको पर्ची के बारे में आइडिया नहीं रहता ना, क्योंकि एंसेस्ट्रल लैंड गाइस सभी लोग इसके अंदर आकर कल्टीवेशन करना चाहते थे तो सभी लोग को मौका नहीं दिया जाता था। तो यहाँ पर वो बंदा भी कहता हाँ भाई पर्ची तो होगी आपके पास ना। तभी दूसरा बंदा उसके पास आता और कहता भाई ये सीनियर लिंगडोंग है। तो वो लोग माफ़ी मांगते हैं और वहाँ पर वो बंदा बताता है कि ये बंदा अभी नया नया आया हुआ है। तो वहाँ पर लिंगडोंग भी कहता हाँ भाई, अब उसको समझ में नहीं आ रहा था कि भाई वो हंसे या रोए। फिर वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो सारी बात की जानकारी लेता है कि भाई एरिया में क्या क्या हो रहा है। तो वो बंदा भी बताता है कि यहाँ पर जितने भी मास्टर्स है ना वो ईमोस के साथ दूसरा विश्व युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं, इसलिए सारे प्राचीन मास्टर यहाँ की सारी आर्मी को इकट्ठा कर रहे हैं। और हमें पता चला है कि जो ईमोस है वो युआन क्षेत्र के वेस्टर्न साइड में उनका मेन हेडक्वार्टर है। तो इस बार फाइनल बैटल होने वाली है जहाँ पर ईमोस भी अपनी पूरी शक्ति के साथ लड़ेंगे और इंसानियत भी अपनी पूरी शक्ति के साथ लड़ेगी, इसलिए सारे मास्टर्स सारी आर्मी को इकट्ठा कर रहे हैं। लिंगडोंग भी ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, क्या यहाँ पर तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने वाला है जहाँ पर इंसानियत पूरे ईमोस की भयानक बैटल लड़ेगी। यहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है तो ठीक है मुझे यहाँ पर निकलना होगा। तो फिर गाइस हमें ईमो मीटिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो हेवनली प्रिजन किंग होता है वो मेन चेयर पर बैठा होता है और बाकी टोटल 9 ईमो साथ ही साथ कॉस्मिक इविल किंग है ये भी आराम से वो लोग बैठे होते हैं, जहाँ पर उन्हें खबर मिली होती है कि जो आइस मास्टर और बाकी प्राचीन मास्टर्स हैं वो तीनों आर्मीज को इकट्ठा कर सीधे हमारे लोकेशन पर हमला करने वाले हैं। तो वहाँ पर जो कॉस्मिक इविल किंग होता है वो हेवनली प्रिजन किंग से बोलता है कि हेवनली प्रिजन किंग आप पूरी तरह से ठीक तो हो चुके हैं। हेवनली प्रिजन किंग भी बोलता है हाँ मैं भी पूरी तरह से ठीक हो चुका हूँ, बट अभी हमारा मेन एम है उन सभी प्राचीन मास्टर्स और साइंस मास्टर के साथ फाइट करना नहीं है, बल्कि हमारे मेन प्लान को अंजाम देना है और मेन प्लान के अंजाम देने के लिए हमें टाइम चाहिए। तो वहाँ पर बाकी इमोस जो मेन होते हैं वो कहते हैं भाई बट यहाँ पर आर्मी हमला कर रही है, हमें उन्हें रोकना होगा, प्राचीन मास्टर्स के साथ फाइट करेंगे, हमें पास उतना टाइम नहीं है। तो वहाँ पर जो हेवनली प्रिजन किंग होता है वह कहता है हमारा मेन प्लान सक्सेस होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस रियलम को कंट्रोल करने के लिए, इसलिए जितने भी छोटे बड़े ईमोस हैं सभी को सामने भेज दो, चाहे कितने भी ईमोस की लाशें बिक जाएं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल हमारे मेन प्लान को कंप्लीट करना होगा। उसके बाद ये प्राचीन मास्टर्स और ये दुनिया, मैं इन सभी को दिखाऊंगा कि ईमोस की असली ताकत क्या होती है। तभी यहाँ पर जो कॉस्मिक इविल किंग होता है वो हेवनली प्रिजन ईमो किंग से बोलता है कि भाई हमें यहाँ पर सारे ईमोस को यहीं पर बुलाकर यहीं पर मतलब आगे भेज देना कि सभी आर्मी से फाइट करने, ये बढ़िया प्लान नहीं है। दरअसल जितने भी प्राचीन मास्टर्स हैं वो तीनों गठबंधन की आर्मी को इकट्ठा करेंगे और फिर हमारे लोकेशन पर हमला करेंगे। तो क्यों ना जहाँ पर तीनों लोकेशन की आर्मी है वहीं पर काफ़ी ज़्यादा ईमो का हमला करवा दिया जाए, जिसकी वजह से तीनों आर्मी को इकट्ठा होने में काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा और जितना उन लोग को समय लगेगा उतना ही हमारे मेन प्लान के लिए टाइम मिल जाएगा। तो वहाँ पर कॉस्मिक इविल किंग की बात सुनकर हेवनली प्रिजन ईमो किंग भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है हाँ कॉस्मिक इविल किंग तुम्हारा मुझे प्लान काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। तो तीनों एरिया, जैसे एक बीस्ट वाला एरिया डीमन सी में, एक डीमन सी में ह्यूमन वाला एरिया है और इधर 4 जुआन कॉन्टिनेंट्स है, उधर पूरा ईमोस को हमला करवा दो। तो फिर गाइस हमें फ्लेम डिवाइन के कुछ किलोमीटर से आगे एक समुद्री एरिया में काफ़ी ज़्यादा भयानक फाइट्स को दिखाया जाता है, जहां पर एक साइड ईमो की लमसम 1 लाख आर्मी होती है और इन 1 लाख आर्मी में बहुत ही ज़्यादा भारी मात्रा में किंग लेवल के ईमोस होते हैं, यानी रीइंकार्नेशन लेवल की उनकी कल्टीवेशन के बराबर होते हैं, और बहुत सारे जनरल लेवल के ईमो होते हैं। साथ ही साथ दूसरे साइड जो इंसान होते हैं उनमें भी बहुत सारे रीइंकार्नेशन लेवल के कल्टिवेटर्स और वर्ल्ड स्टेज के कल्टिवेटर्स होते हैं, क्योंकि गाइस
जब से एंसेस्ट्रल लैंड ओपन किया गया था, इंसानों ने भी वहां पर जाकर काफी ज्यादा अच्छी खासी कल्टीवेशन की थी, जिसकी वजह से उनकी ताकत भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई थी। क्योंकि इससे जो एंसेस्ट्रल लैंड था वो फ्लेम डिवाइन हॉल के ऊपर ही ओपन किया गया था, जिसकी वजह से इंसानों की ताकतों में काफी ज्यादा बड़ी बढ़ोतरी हुई थी। और इधर इंसान और इमोस काफी ज्यादा भयानक बैटल कर रहे होते हैं। एकदम पूरा जो समुद्र होता है वो खून से भर चुका होता है। और इधर इंसानों की बड़ी आर्मी को लीड कर रही होती है तांग शिंगलियांग। तांग शिंगलियांग के नेतृत्व में बहुत ही ज़्यादा भयानक आर्मी को लीड करती हुई बोल रही थी, ये फॉर्मेशन बनाओ, ये फॉर्मेशन बनाओ, ऐसा करो वैसा करो। पूरी बड़ी सी आर्मी को काफ़ी ज़्यादा बढ़िया से कमांड कर पा रही होती है। तभी वहाँ पर तांग शिंगलियांग के पास एक बूढ़ा आता है, और गैस ये बूढ़ा भी रीइंकार्नेशन लेवल का कल्टिवेटर होता है, जो तांग शिंगलियांग को बताता है कि कमांडर, यहाँ पर जितने भी इमोस हैं वो पागलों की तरह लड़ रहे हैं, उन्हें कोई भी मतलब नहीं है कि उनकी जान जाए कुछ भी, वो एकदम बहुत ही ज्यादा भयानक से लड़ रहे हैं। यहाँ पे जो तांग शिंगलियांग होती है वह कहती है तो हम लोग भी पूरी ताकत से लड़ेंगे, क्योंकि ये इमोस का ऐसा व्यवहार करना लाजमी है, क्योंकि हमें तुरंत प्राचीन मास्टर की तरफ से ऑर्डर आ गया था 10-15 दिन ही पहले ही कि हमें अपनी आर्मीज को लेकर जो युआन क्षेत्र है उधर इकट्ठा होना है। और उन लोग जो प्राचीन मास्टर्स है उन्हें इमोस का हेडक्वार्टर की लोकेशन पता चल चुकी है, इसलिए वो पूरी आर्मीज को इकट्ठा करे ताकि हमला कर सके। और ऐसा लगता है कि इमोस को भी इसके बारे में आइडिया लग चुका है, इसलिए जो इमोस है उन लोगों ने प्लान बनाया कि वो तीनों आर्मीज को कभी इकट्ठा नहीं होने देंगे, इसलिए वो तीनों आर्मी, जब मतलब तीनों आर्मी अलग अलग है ना, वहाँ पर हमला करवा रहे हैं। मुझे अभी तुरंत डीमन वाले एरिया से संदेश मिला है, जहाँ पर गाइस ड्रैगन ट्राइब, सेलेस्टियल डीमन, मार्टी ट्राइब है, उधर भी बहुत ही ज़्यादा भयानक इमो का हमला हुआ है। और जो बाकी प्राचीन मास्टर्स हैं वह इस समय हेडक्वार्टर पर लगातार नजर बनाए हुए हैं, मतलब हेडक्वार्टर से कोई अंट ना हो जाए, इसीलिए जो प्राचीन मास्टर्स हैं वो तीनों आर्मीज की हेल्प करने के लिए भी नहीं आ पा रहे हैं। रीज़न यह है कि जो टॉप 10 के ईमो हैं वह हेडक्वार्टर में ही हैं, और जो बाकी रीइंकार्नेशन के फर्स्ट 100 रिवोल्यूशन वाले ईमोस और बाकी जनरल लेवल के ईमोस, किंग लेवल के ईमोस से इन सभी को लड़ने के लिए भेज दिया गया है। मतलब काफ़ी ज़्यादा बड़ी मात्रा में ईमोस आए हैं। वहाँ पर जो तांग शिंगलियांग होती है वो सभी लोग का जोश बढ़ाती है कि इन ईमोस ने हमारे अपनों को मारा है, हमारे प्रियजनों को मारा है, तो हम इन इमोस को छोड़ेंगे नहीं। इसी के साथ इंसानों की आर्मी में और भी ज़्यादा जोश हो जाता है। और तांग शिंगलियांग बोलती है कि यहाँ पर सीक्रेट फॉर्मेशन का निर्माण किया जाए, बहुत सारी फॉर्मेशंस और बहुत सारे ऐसे तांग शिंगलियांग लीड करती है, और फिर से इमोस और इंसानों के बीच में भयानक बैटल स्टार्ट हो जाती है। फिर गए यहाँ पर जो तांग शिंगलियांग होती है उसकी नज़र आसमान पर पड़ती है। आसमान में जो एल्डर किंग्सी होते हैं वो एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल इमोस के साथ फाइट कर रहे होते हैं। ये जो इमो होता है उसकी कल्टीवेशन रीइंकार्नेशन के सेकंड रिवोल्यूशन को भी पार कर चुकी होती है, और ये कोई टॉप 10 वाला इमो नहीं होता है, बल्कि 12 रीइंकार्नेशन के फर्स्ट रिवोल्यूशन वाले इमो से कोई अजीब सा सीक्रेट टेक्निक का यूज़ करते हुए अपने आप को जोड़कर एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा सा राक्षस नियर एकदम बन चुके होते हैं, जिसकी वजह से इस इमो की कल्टीवेशन रीइंकार्नेशन के सेकंड रिवोल्यूशन को भी पार कर चुकी होती है। और आसमान में ग्रीन ड्रैगन किंग किंगसी अपने ग्रीन ड्रैगन हवेली मटलाइज टेक्निक का यूज करते हुए काफी ज्यादा भयानक बैटल ले रहे होते हैं। दोनों के बीच में धड़ा धुड़ो धड़ा मुक्का चल रहे होते हैं, एकदम आसमानी जैसे कांप रहा होता है, एकदम आसपास हरी हरी कलर की रोशनियां फैल रही होती है। यहाँ पर जो इमो होता है वो एल्डर किंगसी पर थोड़ा सा भारी पड़ने लगता है और कहता है किंगसी आज तो मेरे हाथों से यहीं पर खत्म होने वाला है। वहाँ पर ग्रीन ड्रैगन किंगसी भी थोड़ा सा पीछे हटते हुए कहते हैं अच्छा ये बात है, और इसी के साथ ग्रीन ड्रैगन किंग किंगसी बड़े से एक हरे कलर के ड्रैगन रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। और गाइस से एक जो बिस्ट होता है उसका सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म है उसका बिस्ट फॉर्म ही होता है। ग्रीन ड्रैगन किंग किंगसी बहुत ही ज्यादा बड़े से ड्रैगन में कन्वर्ट थे और उनकी पूरी बॉडी पर ऐसे हरे हरे कलर के ऐसे सिंबल्स प्रकट होने लगते हैं। ग्रीन ड्रैगन हेवनली मटलाइज टेक्निक की काफी ज्यादा भयानक पावर्स रिलीज होती हैं और ड्रैगन फॉर्म में ग्रीन ड्रैगन किंग किंगसी सीधे उस इमो के साथ फाइट करने लगते हैं। अब यहाँ पर ग्रीन ड्रैगन किंग किंगसी उस इमो पर भारी पड़ने लगते हैं। फिर से दोनों के बीच में काफी ज्यादा इकोनिक लेवल की बैटल होने लगती है। इधर हमें बैटल फील्ड की तरफ दिखाया जाता है जहां पर तांग शिंगलियांग होती है वो तुरंत आदेश देती है कि थर्ड आर्मी टुकड़ी बाहर निकलो। और अचानक से आसमान में बहुत सारे डायमेंशन ब्रेक्स होते हैं और डायमेंशन ब्रेक से बहुत सारे इंसान हैं जिनकी कल्टीवेशन रीइंकार्नेशन लेवल के बराबर होती है वो बाहर निकलते हैं और इसी के साथ ईमो की टुकड़ी पर टूट पड़ते हैं। यहाँ पर जो ईमोस होते हैं वो भी देखते हैं कि भाई अचानक से इतने ज्यादा पावरफुल रीइंकार्नेशन लेवल के कल्टीवेटर्स कहाँ पर आ गए हैं। यानी कि तांग शिंगलियांग ने इन लोग को छुपा कर रखा हुआ था। ये लोग आते ही ईमोस की आर्मी में टूट पड़ते, ये लाते घुसे मार रहे वो मार रहे, दाड़ा धुड़ फाइट होने लगती है।
और फिर गैस हमें ग्रीन ड्रैगन किंग किंगसी और उस ईमो के बीच में फाइट दिखाई जाती है, जहाँ पर ग्रीन ड्रैगन किंग किंगसी अपने ड्रैगन फॉर्म में आने की वजह से वो उस ईमो पर भारी पड़ने लगते हैं। जब वो ईमो देखता है कि वह ग्रीन ड्रैगन किंग किंगसी उन पर भारी पड़े हैं तो ईमोस भी जो बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है ग्रीन ड्रैगन किंग किंगसी, आज मैं तुझे यहीं पर चांद से मार कर ही रहूँगा। और इसी के साथ है जो बड़ा सा ईमो जो 12 ईमो के संगठन द्वारा बना होता है उसकी अचानक से बॉडी से काली काली आभाएं रिलीज होने लगती है, उसकी पूरी बॉडी जैसी आग का रूप ले रही है। गाइस हमें यहाँ पर पता चलता है कि 12 ये ईमो जो बना एकदम जोड़कर बने हैं ना, उससे वो सारे लोग हैं अपनी आत्मा की शक्ति का प्रज्वलन कर रहे हैं, अपनी आत्मा की शक्ति को जलाकर पावर प्राप्त कर रहे हैं। यानी इतनी ज़्यादा इन लोग की भयानक पावर बढ़ जाती है कि ये लोग ग्रीन ड्रैगन किंगसी को मार तो सकते थे लेकिन कुछ टाइम बाद ये लोग भी मर जाएंगे, क्योंकि आत्मा ही नहीं रहेगी तो भाई जी कर क्या करेंगे। इसीलिए यहाँ पर जो 12 ईमोस होते हैं वो अपनी आत्मा की शक्ति का प्रज्वलन करते हुए काफ़ी ज़्यादा उनकी भयानक पावर बढ़ जाती है और फिर वह ग्रीन ड्रैगन किंग किंगसी पर अटैक करते हैं। ग्रीन ड्रैगन किंग किंगसी भी जब देखते हैं कि भाई ये ईमोस अपनी आत्मा की प्रज्वलन शक्ति का यूज़ कर रहे हैं तो वो भी थोड़ा सा डर जाते हैं, बट वो पीछे नहीं हटते हैं, अपनी पूरी शक्ति के साथ ईमो से फाइट करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। वहां पर ईमोस और ग्रीन ड्रैगन किंग किंगसी के बीच में काफी ज्यादा इकोनिक लेवल की बैटल चलती है, बट वहाँ पर ईमो अपनी आत्मा की प्रज्वलन शक्ति का यूज कर रहा था जिसकी वजह से उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी और वह ग्रीन ड्रैगन किंग किंगसी पर भारी पड़ जाता, तोड़ ताड़ कर ग्रीन ड्रैगन किंगसी को रख देता है। ये मुक्का लत मारता है और ग्रीन ड्रैगन किंगसी को काफी ज्यादा घायल कर सीधे पीछे पटक देता है। ग्रीन ड्रैगन किंगसी भी एकदम घसटते हुए पीछे चले जाते हैं। वहाँ पर जो ग्रीन ड्रैगन किंग किंगसी होते हैं वो अपने मुंह से खून तोड़ देते हैं, उनकी हालत सच में काफी ज्यादा बुरी हो चुकी होती है। यहाँ पर जो ईमो होता है वो भी हंसते हुए कहता है ग्रीन ड्रैगन किंग किंगसी, अब तो यहाँ पर मरने के लिए तैयार हो जा, हम तुझे किसी भी हालत में जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसी के साथ है वो लोग काफी ज्यादा भयानक गति से सीधे ही ग्रीन ड्रैगन किंग किंगसी का सीना चीरने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी अचानक से ग्रीन ड्रैगन किंग किंगसी के सामने एक शील्ड बन जाती है और वहां पर गाइस से लिंगडोंग की काफी ज्यादा कूल सी और आइकॉनिक सी एंट्री होती है। फिर उस शील्ड से लिंगडोंग एक काफी ज्यादा पावरफुल पंच सीधे उस ईमो पर निकल कर मारता है और लिंगडोंग का पंच इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि जो ईमो होता है वो धड़ाम से पीछे घसटते हुए जाकर धड़ाम से गिरता है। वो जो ईमो होता है वो फिर से खड़ा होता है और लिंगडोंग की तरफ शौक में देखता है। यहाँ पर जो जितने भी इंसान होते हैं वो लिंगडोंग को पहचानते थे और कहते हैं अरे भाई लिंगडोंग यहाँ पर आ चुके हैं। तांग शिंगलियान भी लिंगडोंग की तरफ देखती है और सोचती है कि भाई लिंगडोंग लगता है सीक्रेट कल्टिवेशन कर बाहर आ चुका है और सच में इसकी पावर तो काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो ग्रीन ड्रैगन किंग किंगसी से पूछता है कि ग्रीन ड्रैगन किंग किंगसी आप ठीक तो है ना। वहां पर जो ग्रीन ड्रैगन किंग किंगसी होते हैं वो भी हमें सिर हिलाते हुए कहते हैं हाँ लिंगडोंग है मैं थोड़ा सा ठीक ही हूँ, बट अभी भी सही सलामत हूँ, उतनी भी ज्यादा चोटें नहीं लगी हैं। वैसे तुम्हारी तो लगती पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, सीक्रेट कल्टिवेशन में कितनी तुम्हारी पावर बढ़ी है। तो वहां पर लिंगडोंग भी मुस्कुराते हुए कहता है तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर इसी के साथ है लिंगडोंग सीधे उस ईमो पर अटैक करता है, एक मुक्का में उस ईमो को पीछे ढकेल देता है। वो ईमो भी लिंगडोंग की इतनी ज्यादा भयानक पावर को देखकर काफी ज्यादा जाता है क्योंकि लिंगडोंग है उसे एक मुक्का में पीछे हटाने में सक्षम हो गया था और ये ईमोस इस समय अपनी आत्मा की शक्ति का जला रहा था जिसकी वजह से इसकी का पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। वो ईमो भी कहता है मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा और इसी के साथ है वो एक डेविल सीक्रेट फॉर्मेशन का यूज करता है और वहां पर एक अजीब सा ऐसे काला सा गोला ऐसे लाल कलर और काला कलर में काफी ज्यादा बड़ा भयानक आभा गोला निकलता है जो जाकर सीधे लिंगडोंग को अपने अंदर समा लेता है और वो गोला धीरे धीरे श्रिंक होने लगता है। वो ईमो भी अपनी पावर लग रहा होता है ताकि लिंगडोंग को उस गोले के अंदर दबाकर मार सके। वहां पर लिंगडोंग की हंसी घुस जाती है कि इतना अच्छा नॉर्मल अटैक है और एक ही झटके में लिंगडोंग गोले को फाड़ कर बाहर आता है जिसकी वजह से वो जो गोले को कंट्रोल कर रहा था ईमो उसको भी झटका लगता है, तुरंत वो जाकर पीछे चला जाता है। शॉक में लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है ये कैसे हो सकता है, तूने हमारी सीक्रेट ईमो डेविल फॉर्मेशन को कैसे डिस्ट्रॉय कर दिया। और इसी के साथ वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो अपने हाथ को ऐसे उठाता है और लिंगडोंग के हाथ पर अजीब सा ऐसे व्हाइट कलर की रोशनी दिखाई देती है और व्हाइट कलर की रोशनी एक छोटे से गेंद का रूप ले लेती है और वह सीधे एक बीम के शूट की तरह सीधे उस ईमो की बॉडी में जाकर घुस जाती है। वो उस ईमो को कुछ होता नहीं है और कहता है अरे ये तेरा कौन सा अटैक था, यहाँ पर तो मुझे कुछ हुआ ही नहीं, तेरा अटैक सच में इतना ज्यादा कमजोर था। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है रुको अभी पता चल जाएगा और अचानक से उस ईमो की बॉडी के
अंदर अचानक से उस ईमो की बॉडी के अंदर से सफेद प्रकाश फूट पड़ता है। अचानक से जो ईमो होता है वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है और कहता है ये सब क्या हो रहा है। और जो 12 ईमोस ने मिलकर वो बॉडी नहीं बनाए थे, मतलब 12 ईमो जुड़कर वो बड़ा सा ईमो बनाए थे, वो बड़ा सा शरीर एक साथ ही ब्लास्ट हो जाता है। और जो 12 ईमोस जो मिलकर इससे ईमो का निर्माण किए हुए थे वो भी इधर उधर जाकर छटक कर गिरते हैं। इस नजारे को देखकर वो ईमो भी काफी ज्यादा हिल जाते हैं। लिंगडोंग यहीं पर नहीं रुकता, बल्कि लिंगडोंग आसमान में बड़े बड़े 6 बिजली के ड्रैगन्स का निर्माण करता है। ये जो 6 बड़े बड़े बिजली के ड्रैगन्स होते हैं, लिंगडोंग उसका यूज करता है और सीधे ही 12 ईमोस है जिनकी कल्टीवेशन रीइंकार्नेशन के फर्स्ट 100 रेवोल्यूशन को पार कर चुकी थी, जिन लोगों ने बड़ा सा ईमो मिलकर वो सीक्रेट फॉर्मेशन में कर बनाया था, उससे जाकर टकराता है और 12 में से 6 ईमोस एक झटके में वहीं पर मारे जाते हैं। उनका डेविल हर्ट वहां से बचकर भागने की कोशिश करता है, मतलब गाइस उनकी आत्मा बचकर भागने की कोशिश करती है। तो वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो तुरंत ब्लैक होल का निर्माण करता है और उसके अंदर उन सभी 6 की डेविल हार्ट है। गैस ईमो के अंदर डेविल हार्ट होता है, जो बचकर एक बार निकल गया तो वो फिर से रीइंकार्नेट कर सकते हैं और इंसान के अंदर सोल होती है। तो यहाँ पर लिंगडोंग 6 के डेविल हार्ट को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। यहाँ पर 12 में से 6 ईमोस है, यहाँ पर 12 में से 6 ईमोस जैसे लिंगडोंग कितनी ज़्यादा भयानक पावर्स को देखते हैं वो लोग सच में काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और वो तुरंत भागने उगने लगते हैं। जितने भी ईमोस आर्मी होते हैं वो जैसे देखते हैं कि उनके सबसे बड़े कमांडर्स थे वो लोग भी भाग रहे हैं, ईमोस की आर्मी जो बची हुई थी तालका मच जाता है, इधर उधर भागने लगते हैं। यहाँ पर तांग शिंगलियांग ऑर्डर देती है कि एक भी ईमोस यहाँ से बचकर वापस नहीं जाना चाहिए। इसी के साथ इंसान की जो बड़ी बड़ी आर्मी होती है वो तुरंत ईमोस का पीछा करने लगती है। यहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो देखता है कि 6 मेन भाग रहे हैं, अच्छा तुम लोग यहाँ से सच में भागने की कोशिश करोगे। और इसी के साथ लिंगडोंग तुरंत एंशिएंट डिवोरिंग सिंबल की पावर्स का यूज करता है और आसमान में कई सारे ब्लैक होल बनते हैं और एक ही झटके में वो 6 ईमोस को अपने अंदर निगल कर उनकी ऐसी की तैसी कर देते हैं, यानी वो 6 ईमोस भी एक झटके के अंदर मारे जाते हैं। लिंगडोंग की इतनी ज्यादा भयानक पावर्स को देखकर वहां पर जो ग्रीन ड्रैगन किंग किंगसी होते हैं वो भी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि जब वो पहली बार लिंगडोंग से मिले थे तो लिंगडोंग की कल्टीवेशन निर्वाणा रियलम पर थी, जहां पर लिंगडोंग सुपर सेट का टेस्ट दे रहा था। और ग्रीन ड्रैगन किंग किंगसी को लिंगडोंग सच में काफी ज्यादा टैलेंटेड लगा था, जिसकी वजह से उन्होंने लिंगडोंग को अपनी विरासत दे दी थी। आज उन्हें अपने फैसले पर सच में काफी ज्यादा गर्व महसूस हो रहा होता है। इसी के साथ जो तांग शिंगलियांग होती है वो भी लिंगडोंग को देखकर एक अजीब सी मुस्कान दे रही होती है। तो वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो भी तांग शिंगलियांग के पास जाता है। तांग शिंगलियांग अभी भी लिंगडोंग को ही घूरे जा रही होती है। तो वहां पर जो तांग शिंगलियांग को लिंगडोंग कहता है अरे तुम थोड़ा होश में आओ। वहां तांग शिंगलियांग में होश में आते हो थोड़ा सा शर्मा जाती है। फिर वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है तांग शिंगलियांग बताओ ये जो डीमन शी का ह्यूमन वाला इलाका यहाँ पर कहाँ पर ईमोस का हमला हो रहा है। तो फिर तांग शिंगलियांग और लिंगडोंग मिलकर मतलब इस पूरी आर्मी को लीड करते हुए जितने भी डीमन सी में ईमोस का हमला हो रहा था उन सभी को खत्म कर देते हैं। काफ़ी ज़्यादा खतरनाक गाइस से तबाही मच जाती है, पूरा समुद्री लाल लाल हो चुका होता है। यहाँ पर लिंगडोंग ह्यूमन्स के इलाके मतलब पूरी जो ह्यूमन्स का डीमन सी का इलाका था उसके अंदर जो ये संगठन ह्यूमन्स का था जो आर्मी थी उसको बढ़िया से फ्री करवा देता है। फिर वो तांग शिंगलियांग के साथ बैठा होता है जहाँ पर तांग शिंगलियांग कहते हैं लिंगडोंग अब यहाँ पर जो डीमन सी का ह्यूमन वाला इलाका जो हमारा गठबंधन था उसकी आर्मी पूरी तरह से फ्री हो चुकी है, तो हम लोग जुआन क्षेत्रों की तरफ निकलेंगे। बट अभी भी जो डीमन सी का बिस्टो वाला एरिया है जहाँ पर ड्रैगन क्लैन है, सेलेस्टियल डीमन मार्टिन क्लैन है, उधर का भी संगठन बन चुका है, तो वहाँ पर भी बहुत सारे हमले हो रहे हैं। तो एक काम करो लिंगडोंग तुम हाफ आर्मी को उठाओ और हाफ आर्मी को लेकर 4 जुआन सेट की तरफ निकलो जहाँ पर बाकी आइस मास्टर हैं उधर निकलो। मैं हाफ आर्मी को लेकर चाहती हूँ जो डीमन सी का बिस्ट वाला इलाका है जहाँ पर बाकी क्लैंस है उधर जाकर सपोर्ट करती हूँ, और फिर उस आर्मी को भी लेकर एक साथ 4 महान जुआन क्षेत्रों में चली आऊंगी। और हमारी सपोर्ट की वजह से जो बिस्ट वाला एरिया उधर जितने भी ईमोस हैं उनको निपटा दिया जाएगा। तो लिंगडोंग भी इस प्लान से सहमत हो जाता है। फिर गाइस हमें डाउट सेट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो इंगुआन होती है वो पहाड़ पर बैठी होती है और वो फिर डीमन सी की तरफ देख कर कहती है लिंगडोंग बाहर आ चुका है। तो गाइस आज के वीडियो के एक्सप्लेनेशन को यहाँ पर एंड कर देते हैं। वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। मैं नेक्स्ट एपिसोड जल्दी अपने चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ। तो थैंक यू, बाय बाय।